इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भूख अफलास का राज है। हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, हमारी मुईशत मुकम्मल तौर पर तबाह है और दूसरी तरफ हमारी सरकार की तरफ से एक स्पेशल फ्लाइट का अरेंज किया गया है। इस फ्लाइट के लिए सारी सरकार के बड़े बड़े लोगों को दावत दी जा रही है कि जनाब आइए मुफ्त जहाज में बैठे सऊदीया जाएं और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। इससे पहले भी रहमान मलिक के दौर में ऐसा ही एक मुफ्त हज जहाज भेजा गया था जिसमें सारे वुज़रा, उनकी फैमिलीज, जहां तक के नौकर जाकर भी मुफ्त हज करने गए थे और फिर वो हज जहाज करप्शन के एक बहुत बड़े स्कैंडल के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने उस पर रिपोर्ट्स बनाई, केस FIA में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, हामिद सईद काज़मी भी ज़ेरे अताब आए और अब एक मर्तबा फिर से हमारी सरकार तमाम बड़े बड़े लोगों को मुफ्त हज करवा रही है। दूसरी तरफ शरीफ फैमिली भी हज के लिए सऊदीया पहुंच रही है और इसी तरह पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल समेत मुआशी हालात बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। दुबई में आसिफ अली जरदारी ने बैठक लगा रखी है, बिलावल भी वहीं पहुंच रहा है, दूसरे अहम रहनुमा भी वहीं जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमेशा की तरह इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन के रिजल्ट्स तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। ये सब तफसीलात भी हम आपको आज की अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि जो मुसलमान भी अपने हलाल के पैसों और कमाई से हज कर रहा है, अल्लाह उसके हज को कबूल फरमाए, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बनाए कि जिसे पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उस बंदे का नाम भी जरूर लिखिएगा कि जिसे आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त नून लीग मक्का में इकट्ठी हो रही है और पीपल्स पार्टी दुबई में डेरे डाले हुए है और बंदर बांट करने के हवाले से कोशिशें जारी हैं। अब मुस्लिम लीग नून, PP और दूसरी सियासी जमातें आपस में लड़ना शुरू हो चुकी हैं और इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि तुम आपस में लड़ पड़ोगे तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहेगा कि तुम्हें जितवाया जा सके। इत्तलाआत ये भी मिल रही हैं कि आसिफ अली जरदारी एक कामयाब डील करके दुबई जा बैठा है, इसे फुल सपोर्ट और जीत की यकीन दहानी तो करवाई गई है, मगर मसला ये है कि आसिफ जरदारी अकेला कभी भी नहीं जीत सकता जब तक कि दूसरी सियासी जमातों को अपने साथ मिलाकर ना रखे और इसके लिए जरूरी है नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान भी ऑन बोर्ड हो, जरदारी के साथ खड़े होने का ऐलान करें। इसलिए कोशिश की जा रही है कि इन सबको मिलाकर इलेक्शन लड़वाया जाए और ये अगर इकट्ठे हुए तो कह दिया जाएगा कि जी इन 14 सियासी जमातों के इत्तेहाद को हराना तो किसी के बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ अब इन 13 सियासी जमातों की अहलियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि IMF को राजी करने के लिए कौम पर मजीद 215 अरब रुपए के टैक्स लगाकर इसाक डार की जानिब से ऐलान किया गया है कि हज के लिए एक फ्लाइट अरेंज की गई है। इससे पार्लियामेंटेरियन इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, हज के लिए जाएं और मुल्क के लिए दुआ करें। यानी आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तानी कौम की गुर्बत और मुश्किलात का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये लोग जिस पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें ये इतनी बुरी तरह नाकाम हुए हैं कि दिन रात धमकियां देने वाले राणा सनाउल्लाह का बयान सामने आया है कि पार्टी के चेयरमैन को हटा दो तो तुम्हारी पार्टी की सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। अब इस ऑफर की दो बड़ी वजूहात हैं, एक ये कि इलेक्शन में दिन बहुत कम रह गए हैं और दूसरा ये कि इसके डिस्क्वालीफाई होने में भी अभी बहुत वक्त लगेगा। दूसरी तरफ फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और यहाँ से भी हुकूमत को अपने हक में फैसला आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और बात धमकियों से दरख्वास्तों और ऑफर्स पर आ चुकी है। दूसरी तरफ हमारी पाक फौज भी जानती है कि इन्हें किसी सूरत फौजी अदालतों को बदनाम नहीं करना है और एक ऐसे लीडर को फौजी अदालत से सजा नहीं देनी है कि जिसके बाद फौज और अवाम के दरमियान फासले मजीद बढ़े। और साथ ही फौज को इस बात का भी बहुत अच्छी तरह एहसास है कि ये लोग आज फौज को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि चेयरमैन का फौजी अदालत में केस लगाकर उसे नाअहल करवाया जाए। वो तमाम सियासी लोग भी हमेशा फौज मुखालिफी रही हैं और फौज को बदनाम करवाने में इन्होंने कभी कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो इस कमाश के लोगों की खातिर फौज पूरी कौम को ना ही मायूस कर सकती है और ना ही अपने लिए मजीद बदजनी पैदा करेगी। ये सियासतदान फौज का दामन दागदार करने के लिए सर तोड़ मेहनत कर रहे हैं और फौज ही के कंधों पर बैठकर अगली हुकूमत बनाना चाहते हैं, जबकि फौज आज भी यही चाहती है कि मुल्क की सियासी हालात ठीक हो जाएं ताकि मुआशी तौर पर जो हालत इस वक्त हमारी हो चुकी है वो बहुत तशवीशनाक है। ये सारे मामलात भी
भी फौज बहुत अच्छे तरीके से देख रही है और हर सूरत हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। माजी में जुल्फिकार अली भुट्टो का केस ये समझकर बनाया गया कि लोग इसे भूल जाएंगे, मगर आज भी वो केस जिंदा है और उसकी वजह से साबका आर्मी चीफ जियाउल हक और उस वक्त के जजेस किसी अच्छे तरीके से याद नहीं किए जाते हैं। इस वाक़े को कई दहाइयां गुजर चुकी हैं, मगर देखें कि लोग आज भी इन तमाम किरदारों को याद रखे हुए हैं। नून लीग ने हमेशा फौज को कभी इज्जत नहीं दी। इनको जब भी इक्तदार मिला इन्होंने हमेशा फौज को बदनाम करने की कोशिश की और फौज का मोरल डाउन करने में किरदार अदा किया है। और इनकी कोशिश अब भी यही है कि अगर फौज इनका साथ नहीं देती तो ये फौज का मोरल एक मर्तबा फिर से डाउन करने की कोशिश करेंगे, फौज को बदनाम करेंगे। और मरियम बीबी उसी तरह फौज के आला अफसरान की तस्वीरें उठा उठाकर उनके नाम ले लेकर तकरीरों में उन्हें बदनाम करेगी कि जैसे कुछ अरसा पहले ये कर चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में हमारी अदलिया क्या फैसले लेती है, हमारी फौज क्या फैसला लेती है और पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल किस सिमत में लेकर जाया जाता है।